राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 पौने आठ बज गया। और आज मैं उठ गई थी 7 बजे, नींद खुल गई थी मेरी। मन्नू का मैच चल रहा है, मन्नू मैच देख रहा है तो टीवी चल रहा था, लाइट वाइट जल जाती है, नींद तो खुल ही जाती है 7 बजे। और फिर मैंने सोचा क्यों ना, नहाना तो 8 बजे है, क्यों ना कलर लगाया जाए। बहुत दिन हो गए भाई, सारे बाल सफ़ेद दिख रहे थे, अब तो बुरा लगने लग गया था। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह, मेरे से ना डबल खेचल नहीं होती, एक तो पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, उसके बाद लगाओ फिर बैठो फिर नहाओ दोबारा से। तो मैंने फटाफट से कलर लगा लिया। मुझे किसी ने लास्ट टाइम कहा था कि दीदी जब कलर लगाओगे ना तो दिखाना कि कैसे लगाते हो प्रॉपर। तो सॉरी बहन, मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, ये कैमरा, और मैं कलर लगाने में बिज़ी थी। मैंने जैसे ही लगाया ख़त्म किया, मेरे को ध्यान आया, अरे किसी ने मुझे लास्ट टाइम कहा था मतलब कैसे कलर लगाते हो स्टेप बाय स्टेप, मतलब पूरे बालों पे कैसे लग जाता है आगे पीछे सब। तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही दिखा दूँगी कि कैसे मैं तरीका यूज़ करती हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे मैं अपने बालों पे स्टेप बाय स्टेप कलर लगाती हूँ कि आगे पीछे सारे बालों पे लग जाता है। बट वो बहुत पुरानी वीडियो हो गई है, दूसरे चैनल पे डाली हुई है। ढूंढूंगी, अगर मिली तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो मैं वैसे ही दोबारा दिखा दूँगी। तो अभी बस टाइम होने वाला है वॉश करने का, चलो फटाफट जाके वॉश भी कर लेते हैं। आज प्लम्बर भैया आएंगे क्योंकि आज सारा जो है पाइप का काम होना है, पानी का पाइपलाइन वगैरह कहाँ से कटेंगी कहाँ से जाएंगी सारी चेंज करानी है हमने, क्योंकि हमारी सारी पाइपलाइन जो है ब्लॉक हो चुकी थी, बहुत कम पानी आता था। बर्तन धोने में मुझे इतनी मुश्किल होती थी ना काफ़ी टाइम से। तो अब वो सारा आज देखते हैं कितने दिन लगते हैं पाइप प्लम्बर भैया के काम करने में। उसके बाद काम होगा आई थिंक वुडन का थोड़ा बहुत। आज तीसरा दिन है जो हमारी किचन बनने का है। तो चलो मैं नहा के आती हूँ फटाफट। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं नहा चुकी हूँ, हेड वॉश कर लिया है। और मज़दूर जी आए हुए हैं सुबह सुबह 8:30 बजे। ओए होए फिर दरवाज़ा खोल दिया। मज़दूर आए हुए हैं हमारे पास। कितनी जल्दी आ गए हैं, इतनी जल्दी आ गए मज़दूर। तो भाई यहाँ पे एक स्लैब हमारी रहती थी तोड़नी, तो फिर ये मज़दूर जो हमारे घर का है फ्री वाला, इसी ने कर दिया काम। तो ये हो गया हमारे रसोई का नाश, सत्यानाश। अब देखते हैं इसका क्या डिज़ाइन बनेगा। ऐसे चुटकी बजाएंगे क्या क्या बजाऊंगी। ये ऊपर देखो होल, चल जाएगा काम इससे? तो बहुत बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा मुझे। अच्छा तो फिर तो बंद ही रहने दो। फिर तो बंद ही रहने दो। क्यों बंद क्यों रहने दो, बल्कि फिर करवाना तो है ही है। इधर से भी ये सेंटर थोड़ी पड़ेगा, हैं? ये सेंटर थोड़ी पड़ेगा। अरे वो पाइप लग रही है, वो ऐसे करके ऐसे लग जाएगी बस। अच्छा जी, चलो आरओ वाले भैया को भी बुलाओ फिर। ये क्या कर रहे हो? हैं? इसको क्या कर रहे हो? सदी है ना इसमें। अच्छा कहाँ गया था? मम्मी सुबह सुबह क्या काटने लग गए हो? नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या बना रही हो नाश्ते में? अनियन परांठा विद अनियन परांठा विद टी। टी। यस, और कुछ? इतना अच्छा खाना खिला रही हूँ, और कुछ क्या चाहिए? रोज यही खाते हैं हम। वो प्याज का परांठा होता है, आज मॉडर्न है अनियन परांठा। वाह मॉडर्न। मैं भी मॉडर्न तरीके से खाऊंगा। ठीक है, आटा ले आओ फ्रिज में से, बासी वाला। भूख लगी है बेटा, तू मेरे पास आता है ना, तेरी बचपन से यही आदत है, भूख लगी है एक वर्ड बोलने आता है। भूख लगी हो या ना लगी हो, मेरे सामने इसकी वर्ड निकलता यही है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। आटे में 5 पराठे बन जाएंगे। कितना? ओह क्या? कितने आराम से? आराम से, अगर ना बने तो बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो मैंने और गूंद रखा है। घूम रखा सीधा बोलो। उठी हूँ जब से, काम ही कर रही हूँ मैंने, किचन वाले कपड़े मैं भी जब से डस्टिंग उठूं वाले काम कपड़े। कर रहा हूँ। वेरी गुड मेरा बच्चा। काम तो मिलके ही करना पड़ता है ना बेटा सबको। मैं जब से उठा हूँ उसके 2 घंटे बाद से काम कर रहा हूँ। कोई किसी पे एहसान थोड़ी करता है बेटा, अपने घर के काम में एक दूसरे की हेल्प तो करानी पड़ती है ना। सही बात है, सही बात है। अब मैं ये कहूँ मैं काम करती हूँ तेरे पे एहसान थोड़ी करती हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तू काम करता है वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कल को आदत रहेगी, अपनी बीवी के साथ भी करवाएगा काम तो कितनी खुश हो जाएगी ना, कितनी अच्छी बात सिखाई है मम्मी ने। सही बात है, अब पापा मेरी हेल्प कराते हैं तो अच्छी बात है ना। सही बात है, सही बात। सही बात है, सही बात है, सुनना नहीं है, भूख के जाना है। क्या सुन रहा हूँ मैं पूरा। तो भाई आज है हमारी किचन का डे 3 और आज भैया आए हैं। बताए तो दे मेरे को नहीं पता है। अच्छा ये पॉइंट आपस में जोड़ दिया। हाँ, यहाँ नहीं जुड़ेंगे आपस में। ये वाला और तारे वाला का पॉइंट मतलब ऐसे जोड़ा जो इन दोनों का पॉइंट पानी का पाइप निकालने का एक जो वो लगाएंगे उसमें से एक में रख दे। भाई यहाँ पे मैंने मन्नू को दिया पुदीना तोड़ने का काम और ये देखो नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये वैसे मैंने भी किए थे एक बार बेटा, ये फेल हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें। देख गंदे गंदे पत्ते भी डल रहे हैं, ये देख ये गंदगी। ऐसे थोड़ी ऐसे खाएगा क्या चटनी? क्यों, क्या करना है? दियो बेटा डायरी वहाँ से। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30, बर्तन धो लिए। और मेरा ये काम है चटनी बनानी है। मन्नू थोड़ी हेल्प करा रहा था तो वो चला गया अपने पापा के साथ सामान लेने के लिए। भिंडी काटनी है, कपड़े भी धोने हैं, वो तो शाम को धोऊंगी। और ये भैया अंदर काम कर रहे हैं, रसोई में दिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उड़ चुकी है। तो मुझे भी दरवाज़ा बंद करके बैठना पड़ेगा, नहीं तो भाई पूरे घर में अभी धूल हो जाएगी। जब ये दीवारें कटती है ना तो बहुत धूल लड़ती है, बहुत ज़्यादा। और मैंने हेड वॉश भी कर रखा है भाई, मुझे बाल भी ढकने पड़ेंगे अपने। करते हैं, चलो लग जाते हैं अपने। साफ़ सफाई तो मैं शाम को ही करूँगी, लेकिन और काम तो कर लेते हैं ना। तो भाई मैंने अपना ये बाल बांध लिए हैं, देखती हूँ बाहर का क्या हाल हो रखा है। तो MG धूल तो बहुत हो गई है, फिर भी उधर से दरवाज़ा खोल देती हूँ। बाहर निकल जाएगी ना। सारे घर का हालत ख़राब हो गई। तो भाई अभी बज चुकी हैं 12:45 और आज पता है क्या हुआ, मैंने ना व्लॉग अपलोड कर दिया था कल, ताकि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग लाइव टाइम से शेयर कर पाऊँ। लेकिन पता नहीं नेट बंद हो गया या क्या दिक्कत हुई, व्लॉग गया ही नहीं, बहुत दिक्कत हो गई। अब दोबारा से अपलोड कर रही हूँ, शुक्र है कि मेरे से डिलीट नहीं हुआ था, नहीं तो मैं तो साथ के साथ कई बार डिलीट भी कर देती हूँ। तो अब मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सिर बांध के बैठी हुई, मैंने साफ़ सफाइयाँ नहीं करी हैं क्योंकि अंदर की ही करनी पड़ेगी, अगर करूँगी तो बाहर तो सारा गंद मच रखा है। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:30 और मन्नू भी अपनी एक ट्यूशन पढ़ के आ गया है। इसकी दोनों ट्यूशन की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं 1 हफ्ते की, लेकिन हम इस बार नहीं जा रहे हैं कहीं भी। मेरे से किसी ने पूछा भी था कि इस बार आप कहीं जा नहीं रहे हो घूमने या मायके, तो भाई अभी कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है। घर पे अभी काम शुरू है तो इस बार अपने घर को ही संवारने का मन है। तो मैं यहाँ बैठ के अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और दूसरा ब्लॉग भी अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो शूट होगी, नहीं तो आज शायद ना भी हो, लेट्स सी, क्योंकि अगले पल का कुछ पता नहीं है मुझे। और पता है क्या, दरवाजे बंद करके बैठे हैं दोनों साइड से। इधर से तो धूल आ रही है अंदर वाली साइड से, पीछे वाली साइड से पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है। मैंने अपना गैस सिलेंडर भी सारा बंद कर दिया कि कहीं चूहा हुआ हो, कोई काटा जाए, लेकिन मेरी किचन में से तो नहीं आ रही है, बाहर से ही कहीं से अजीब सी स्मेल आ रही है कि अंदर तक भी ना दरवाजे बाथरूम सब बंद कर दिया तो भी थोड़ी थोड़ी ना दम घुट रहा है, ऐसे अजीब हो रखा है। अब कहाँ जाए बंदा, यहाँ से हटेगा तो वहाँ धूल मिट्टी में दम घुटेगा। पता नहीं किसी के घर कोई अजीब सी स्मेल सी चढ़ रही है, या तो दवाई वगैरह डल रही है किसी के घर में, जैसे कीड़ों वीड़ों की दवाई होती है, या फिर गैस वगैरह कोई लीक हो रखा है, पता नहीं क्या, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। काम भी कर रही हूँ ना मैं, थोड़ी देर में ऐसे मुंह ढक के बैठना पड़ रहा है मुझे तो मैं फटाफट से व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर तब तक लंच टाइम भी हो जाएगा, फिर लंच बनाएंगे। लंच की तैयारी तो कर रखी है, सब्जी बनी पड़ी, चटनी बना दी मैंने आज। सुबह सुबह पीछे वाली किचन में ना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, एक तो कैमरा सेट करने की जगह नहीं है, दूसरा
हाथ पड़ता ही नहीं है, कभी मुझे चौकी से उतरना पड़ता है, कभी चढ़ना पड़ता है। चौकी बोलते हैं ना इसको, आप लोग बताना क्या बोलते हो, वो जो प्लास्टिक की छोटी सी होती है जिसके ऊपर हम बैठ के काम करते हैं, हम तो चौकी बोलते हैं। तो बार बार उसके ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाती हूँ। वही 3 बज गए हैं, तो चलो देखते हैं बाहर जाके कितना काम हुआ है। मन्नू यहाँ पे लेट गया, सो गया। तो भाई किचन की हालत आप देख सकते हो हमारी। पतिदेव भी आ गए, तो ये सारी जो पाइपलाइन है भैया ने फिट कर दी। आ गए आप? मैं तो गया 15 मिनट हो गए। अच्छा, तेरे मिल के लग दिया बात। थैंक यू सो मच। मेरे नल के लगवा दिए, मेरी किचन करा दी, सब ये अभी हिलाना नहीं है, सब कुछ मेरा ही कराया आपने, है ना? हमने तो लोग भी रखा था। ये कैसे टेढ़ा हुआ पड़ा है? ये ठीक करवाया है, ये तो गला पड़ा है, नया लगेगा ये। कैसे हो गया ये? सर्विस करवाई सर्विस कराई। ब्रेक करा खत्म। और ये सबसे अच्छा काम हुआ हमारा, टैप लग गई यहाँ पे, बहुत परेशान होते थे हम। थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा जी। अच्छा ये लाला जी पूछ रहे थे। अभी हो चुका है लंच का टाइम और मन्नू गया सो। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा और मुझे ही खिलाना पड़ेगा। देखते हो इकट्ठे बना लेती हूँ, फिर एक साथ खा लेंगे। एक्चुअली बाहर तो डाइनिंग टेबल पे तो खा नहीं सकते ना, तो वहाँ पे तो धूल मिट्टी है, तो फिर सब अपने अपने रूम्स में बैठे हैं, तो फिर इधर कभी इधर भागो इधर भागो, दिक्कत हो जाती है ना। तो चलो बनाना तो शुरू करें। चलो जी, जय श्री राम। अरे यार ये बड़ी मुसीबत है, तो बार बार नीचे उतरो, बार बार ऊपर चढ़ो। भाई अभी मैं बना रही हूँ चाय और चाय जब तक बनती है तब तक 2-4 भांडे धो लेती हूँ। तो मेरे सिंक की पाइपलाइन ठीक हो चुकी है, तो अभी मेरे को थोड़े थोड़े करके यही बर्तन धोने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ये बहुत बेचारी छोटी सी सिंक है। एक तो ना मैंने यहाँ पे 2 चौकियाँ रखी हुई है, एक थोड़े से छोटे साइज़ की, एक थोड़े से, यहाँ पे काम करना हो तो मुझे बड़े साइज़ की चाहिए क्योंकि ये स्लैब ऊँची है, और सिंक नीचे है थोड़ी सी, मतलब तो उसके लिए छोटी चौकी चाहिए। तो भाई 5:30 बज रही है और हमारे जो प्लम्बर भैया हैं उनका काम फिनिश हो गया है, वो चले गए थे 3:30-4 बजे के आसपास। तो अब ये तो खैर मैं नहीं समेट पाऊँगी, ये तो खैर लेबर का काम है, क्योंकि अभी कल इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी जो गंद मचा हुआ है यहाँ पे, जो डस्ट वस्ट आई है, साफ़ सफाई, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ मैंने वैसे कवर किया हुआ था, और मुझे किसी का कमेंट आया हुआ है कि यहाँ से ये मूर्ति हटा दो। तो चलो जी, अभी ये शुभ काम हम अभी कर देते हैं, आपका हुक्म सर आँखों पे। तो हम कहाँ रखें हैं फ़िलहाल? अभी तो देखो घर में साफ़ सफाई चल रही है, तो अभी मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, फिर इसकी कोई स्पेसिफिक अच्छी सी जगह बनाऊँगी। अभी मैं इसे यहाँ रख देती हूँ छुपा के। तो मैंने ऐसे, आप कहते हो ना कि बुरा मत मानना ऐसे वैसे, तो मतलब अच्छे के लिए कह रहे हो तो क्या ही बुरा मानना, लेकिन कुछ लोग टोंट मारते हैं, वो चीज़ें बुरी लगती हैं। ऐसी चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, किसी समझाने वाली बात की जाए, जो टोंट वाली बातें बुरी लगती हैं। कुछ लोग टोंट मार देते हैं ना, ऐसे करती है वैसे करती है, वो चीज़ें सारे मेरी सास बनने की कोशिश ना करा करें। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तुझे कहाँ जाना है? अरे इधर मत जा। तो बाहर दिखाऊँ मैं आपको जो मुझे समेटा समाटी और सफाइयाँ करनी है। भाई ये देखो, ये देखो, ये हमारी पुरानी किचन का हाल क्या हो रहा था। तुड़वाने वाली थी कि नहीं थी, सारी अंदर से डैमेज हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, तुड़वानी ही थी। ऊपर वाली को तो कुछ नहीं था, ये तो हमने शौक शौक में तुड़वा दी बेचारी। नहीं, ऊपर वाली भी ख़राब हो रही थी। ये देखो नीचे से,
बाकी तो आप लोगों ने हमारी किचन देखी ही थी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। अब ये सफाई करना आफत लग रहा है, सच्ची में आफत लग रहा है। मेरे को सारे कहते हैं आप कैसे मैनेज करते हो भाई, अब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो जेंट्स भी बहुत काम करते हैं, हम ये बोले ना कि जेंट्स का काम नहीं है भाई। पता है सुबह सुबह उठते उन्होंने एक दीवार तोड़नी थी, अब उसके लिए लेबर तो आती नहीं, वो लेबर तो पूरा दिन के लिए आएगी। जिस दीवार पे ये हमारी ये सेट की हुई थी ना, छोटी सी थी, तो फिर इन्होंने खुद तोड़ दी। फिर ये गए मार्केट, कोलंबर से सामान लिखवाया, वो लेके आए। फिर शाम को जब आए हैं उसके बाद सामान लाना, कभी सब्जी लानी है, कभी कोई सामान खुट गया, तो कितने सारे काम हो जाते हैं। कभी ऐसे करना है वैसे करना है, तो भाई जेंट्स के भी बहुत काम होते हैं। देखो अगर घर पे रिनोवेशन चल रही है तो दोनों को मिल के ही करना पड़ता है। अब जो मेरा काम है वो तो मैं ही करूँगी ना, अब वो बाहर का काम करते हैं तो मैं घर का करूँगी, मैनेज तो करना पड़ता है। और मम्मी पापा के बस का है नहीं जो मैं उनको कहूँ कि आप करवाओ या कुछ है। ऑब्वियस ही बात है कि अब ये घर मेरा है तो मुझे ही करना है। वो कहेंगे तुम अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हो तो करो भाई। मम्मी चले गए हैं गुरुद्वारे, पापा अपना टीवी देख रहे हैं, आपको शोर आ ही रहा होगा तो भाई मुझे ही करना पड़ता है, तो हम ही करेंगे। और लेडीज़ अपने हिसाब से ही कर सकती है अच्छा काम। तो चलो कोई बात नहीं, लग जाते। पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर डस्टिंग करूंगी, फिर करूंगी सारे काम। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि जब डस्ट उड़ेगी ना तो मुझे इससे एलर्जी हो जाती है, इसीलिए। तो पहले मैंने अंदर से सारी झाड़ू लगा दी और बाहर से झाड़ू लगाने लगी। जो इतना कचरा था तो झाड़ू से ये साफ़ होने ही नहीं वाला था। बट फिर भी जितना मोटा मोटा कचरा था मैंने झाड़ू से साफ़ किया, उठाया, उसके बाद बाहर फेंका। और फिर मेरे माइंड में आया चलो पाइप लगा के सारा बेड़ा धो ही देते हैं, जितना मतलब धुल सकता है। अभी तो हमारा दूसरी साइड जो है ना वुडन पड़ी है नई वाली, उसको तो ख़राब नहीं कर सकते, ऊपर काम चल रहा है। लेकिन इस साइड से तो बेकार है, ये तो वैसे ही जानी है कबाड़ में, तो इसको तो मैंने उठा के धो दिया तभी साफ़ हुआ बेड़ा, नहीं तो होता ही नहीं भाई, चाहे कितनी झाड़ू पोछा लगा लो। उसके बाद फिर मैंने घर की डस्टिंग करी अच्छे से। अंदर झाड़ू तो लगा ली थी लेकिन डस्टिंग बाद में करी है। जो हल्की फुल्की और मिट्टी गिरनी होगी ना नीचे गिर जाएगी, फिर पोछे में चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग, पता है चाहे कितना ही घर को कवर कर लो आप, लेकिन जो ये बारीक मिट्टी होती है ना ये कहीं ना कहीं घुस ही जाती है। कितना मैंने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, हर चीज़ को हाथ लगाओ तो हाथ में किरकिर हो रही थी। अब डेली यही काम होगा, शाम को मेरी स्प्रेड हो जाएगी सफाई करने की। बट यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, और पोछा लगाती हूँ ना तो भी पहले मैंने गीला पोछा लगाया, फिर मैंने सूखा पोछा लगाया। अगर एक पोछा लगाते हैं ना तो फिर सूखने के बाद वो दाग से दिखते हैं और मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। भैया घर अपना है, साफ़ सफाई खुद ही रहनी है। और जब घर साफ़ हो जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है, इतना काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है। जब तक घर में झाड़ू पोछा ना लगाओ ना तो ऐसा लगता रहता है जैसे हम खुद ही नहीं नहाए हैं। और जब घर साफ़ हो जाता है तो खुद को भी काफ़ी माइंड और खुद को भी ना काफ़ी अच्छा तरोताज़ा सा फील होता है। और इतने पसीने हो रहे थे तो अब मेरा मन कर रहा था कि मैं नहा लूँ, तो मैं नहाने चली गई, उसके बाद जाके फ्री हुई। तो वही अभी बज चुके हैं 7:45 और अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई दोबारा से, क्योंकि धूल मिट्टी फिर काम करा, पसीने आ रहे थे। धूल मिट्टी तो बल्कि इतनी ज़्यादा नहीं लगी, बट पसीने बहुत आ रहे थे भाई, इतने ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फ्रेश हो गई। अब मैं करूँगी एक वीडियो शूट। अभी तो मैंने नाइट सूट पहन लिया लेकिन ऊपर का टॉप चेंज करके मैं वीडियो शूट करूँगी और क्योंकि फिर अभी यही टाइम होता है भाई, इसीलिए। कल फिर दूसरे भैया आएंगे तो फिर से काम हो जाएगा। टक 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 बजती है ना, काम होता नहीं है, फिर इधर उधर ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मन्नू अभी आया खेल के, खा रहा है पोहा। और आज तूने मुझसे भोग नहीं लगवाया? मुझे याद आया था। थैंक यू। तो चलो मैं अपनी फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। चलो देख, नीचे मत गिरा दी बेटा, मेरा काम मत बढ़ा दी, पहले बहुत थकी पड़ी हूँ। ध्यान रखिए थोड़ा, खाते पीते वक्त फ़ोन में ध्यान होता है तेरा। तो भाई 7:45 बज गए हैं और ऊपर आप देख रहे होगे। तो अभी मेरा जो है टाइम हुआ है वीडियो शूट करने का। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने फेस को अच्छे से सेट किया, मतलब थोड़ा सा मेकअप किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करने लगी। और वीडियो शूट करने में मुझे कम से कम लगे 20 मिनट। और यहाँ पे तो अभी मैं ट्रायल कर रही थी कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही। 20 मिनट में मेरी वीडियो शूट हो गई थी। तो भाई अभी 8 बज चुके हैं और मेरी वीडियो शूट होगी। मैंने फटाफट बिना 1 सेकेंड भी वेस्ट किए फटाफट वीडियो शूट करी है। और पहले तो देर लग जाती थी, थोड़ी अब प्रैक्टिस हो रखी है तो जल्दी जल्दी हो जाती है। अभी फटाफट कमेंट पढ़ लेती हूँ। मैंने मन्नू को बाहर निकाल रखा है, बाहर नहीं इंदा से इसके बाहर बिठा रखा है। मैंने कहा तू अपना पसीने सुखा ले, खेल के आया, फिर ये नहाएगा। और पता है क्या है इस काम का ना, यही फ़ायदा है कि आप जब फ्री हो आप तभी कर सकते हो, जब मूड में हो। और मेरे पास आजकल आपको पता है टाइम का यही रहेगा, कभी सुबह कभी शाम ऐसे ही होएगा।
ज़्यादातर, तो मैं फिर मौके का फ़ायदा उठाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ना। और अगर मैं कहूँ कि ब्लॉग वाले चैनल से मुझे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, रियलिटी बताऊँ तो, क्योंकि सिर्फ 1000-1500 व्यूज़ आते हैं और 1000-1500 व्यूज़ इज़ नॉट इनफ फॉर अर्निंग। तो इससे मुझे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, बस मैं ऐसे ही बना देती हूँ आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। और जबकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, पूरा दिन मैं उठा के कैमरा घूमती रहती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ नेक्स्ट डे, फिर शेयर करती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और मुझे वो हिम्मत देता है सच्ची में काम करने में। कई बार ना मेरी हिम्मत भी नहीं होती है ब्लॉग शूट करने की, कुछ टॉपिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसे आज मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, एरर आ गया, फिर मैंने दोबारा से री अपलोड किया। तब तक मेरे पास एक कमेंट भी आ गया, मैसेज आ गया इंस्टा पे, दीदी आप ठीक तो हो ना, आज आपका ब्लॉग नहीं आया। तो वही कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली अपलोड कर दूँ, इसीलिए एक दिन लेट चल रहा है, इसीलिए कि ताकि टाइम से आपके पास डेली ब्लॉग पहुँच जाए। और सेकेंडली बात क्या है ना कि बहुत जब मेरे पास कमेंट आए हुए हैं बहुत सारे कि दीदी ब्लॉग बनाने का हमारा भी मन करता है, बट समझ नहीं आती कैसे बनाए। तो कैसे क्या बनाना है, शुरुआत करो। अगर आपके घर पे अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कैमरा उठाओ, पहले तो कैमरा साफ़ करो अच्छे से, अपने आप को रेडी करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करो। तो आप ये सोचो ही मत कि आप कैमरे के आगे बोल रहे हो, ठीक है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप कैमरे के आगे बोल रहे हो, बस। हेलो गाइस, सो मेरा नाम निशा है, या जो भी आपका नाम है, स्टार्टिंग यहाँ से करो। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, या जो भी हो, आप अपना इंट्रो दे दो अच्छे वाला। उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपने व्लॉग्स में, क्या चीज़ करना चाहते हो, या आपकी स्टडी क्या है। पहले आप अपना इंट्रो दे दो, उसके बाद आप अपनी जो डेली रूटीन है, अभी मेरा इतना बज रहे हैं और मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। हाँ, लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में कुछ गलत चीज़ एक्सपोज ना हो जाए। अगर आपके घर पे कुछ एक पर्सनल कन्वर्सेशन चल रही है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी म्यूज़िक, कोई टीवी चल रहा है, म्यूज़िक है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए खुद के अंदर कैमरे को फेस करने का। और आप सोचो ही मत आप कैमरे के आगे बोल रहे हो, आप ये सोचो ना घर पे आप अपने बच्चों के आगे, पति के आगे बोलते हो, बस आपको वो चीज़ करनी है। कैमरा देख के आपको ये नहीं सोचना कि मैं इसमें कैसी दिख रही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया सेम थोड़ी होती है। आपकी शादी हो गई, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसी दिख रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मेरे सफ़ेद बाल है, मैं सफ़ेद बालों में खड़ी हो जाती हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ तब खड़ी हो जाती हूँ, मैं नहीं सुंदर लग रही हूँ तो भी खड़ी हो जाती हूँ। भाई मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग का मतलब क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक की जर्नी। हर वक्त बंदा परफेक्टली रेडी नहीं हो सकता। व्लॉग्स इज़ फैक्ट, तो मेरी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप बनाओगे और बाय चांस आप पहले शूट करके देखो, ठीक है, अपलोड तो बाद में होगा ना। फिर आप उसको देखो, फिर उसको सुनो कि आपने किस तरह से बोला है, आप रुक रहे हो, अटक रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर 2-3 बार करो, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, फ्लो आ जाएगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये मेरे कमरे में एक चूहा घूम रहा है मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। छोटा सा चूहा है बेचारा, एक चूहा तो हम छोड़ा है, मुझे लगता है 2 भाई थे, वो एक अकेला हो गया, इसलिए वो घूमता रहता है। तो मेरे पास आया है ज्योति मग्गो। यार कितना काम करते हो घर का, सच में मुझे तो छोटे से करके काम नहीं हो पाते, आप कैसे मैनेज करते हो। देखो मैनेज इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे घर का काम है, तो मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे घर का काम बोझ है। देखो खुद से करती हूँ तो सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छे से हो रहा है। और अब तो मेरे को ऐसे लगता है कि शायद अगर मेरे घर पे किचन विचन बन जाएगी ना तो मैं खुद मेड लगाऊंगी नहीं। सच्ची मेडों के ना चक्कर में बहुत रहना पड़ता है, बहुत। एक तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करती, दूसरा उनकी वेट में बैठे रहो कब आएगी। फिर 11 बजे फ़ोन करती है, मैं तो अभी नहीं आ रही दीदी, आज मेरे ये, आज मेरा वो। फिर खुद से करो, मेरा काम बहुत लेट हो जाता। तो भाई मैं अपना मैनेज करूँगी कोशिश। एक बात बताओ, एक मेड होती है ना, वो 6-7 घरों के काम करती है, वो भी तो मैनेज करती है ना, इसलिए क्योंकि उसे ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है तो हम लेज़ी हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी ज़रूरत खुद से बिल्ड करती हूँ कि मुझे ज़रूरत है। इसी में जो मेड के पैसे बचेंगे मैं सूट ले आऊँगी, और जब मैं सूट ले आऊँगी तो मेरी एनर्जी आ जाएगी कविता गुप्ता, ये नया सा नाम है कोई, मैंने पहले नहीं इतना सुना। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग किचन रिनोवेट करा रहे हो, कविता गुप्ता, थैंक यू जी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने टोका, लेकिन पता है काम वही तभी होता है जब उसका समय आता है। मेरे को कई बार तो बुरा भी लगता था जब बहुत से लोग मुझे बोलते थे ना कि अपनी किचन तो देख लो, अनहाइजीनिक, मतलब थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि देखो मैं इतनी गंदी नहीं हूँ कि मैं इतना गंदा घर रखूँ,
लेकिन किसी किसी चीज़ को आप कितना भी संवार लो ना, नहीं संवरती है। बर्तनों के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको पता है कि बर्तन अभी मैं मम्मी के साथ में हूँ और मम्मी के साथ ही रहूँगी, और कुछ बर्तन उनके हैं तो उनकी मर्ज़ी के बिना हम नहीं चेंज कर सकते ना। आप लोग समझ सकते हो कि बड़े लोगों को अपनी चीज़ों से कितना प्यार होता है। और तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बट जितना होता है मैं उतना करती हूँ, और अभी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ चेंजेस करूँ। सोनिका भाटिया, इनका भी नाम मैंने पहली बार देखा। अकेले पूरा घर मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। हेड्स ऑफ यू निशा जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। कोई मुश्किल भी नहीं है। देखो ये पहले की लेडीज़ ना अपने घर के काम, बाहर के, खेतों के सब कुछ करती थी। मेरे पास तो घर का है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, वाइपर से मैं पोछे लगाती हूँ, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा देते हैं बहुत सारे कामों में। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे नहीं कहते कि मत कर या ना कर। अगर खाना तबीयत नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर से खाना आ जाएगा, मतलब प्रेशर नहीं है। तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। जब आपको टोका रोका ज़्यादा जाता है ना, तो आपको ना वो काम बर्डन लगता है। जब आप अपनी खुशी से कर रहे हो तो वो बर्डन नहीं लगता। निशा चावला, अमेजिंग व्लॉग निशा जी, आप अपना ख्याल रखो, चौकी लेकर बर्तन क्लीन करो, बैक पेन हो जाएगा। कहाँ पे है यार चूहे? मेरे बेड के नीचे घूम रहा है। तो वही चौकी लेके ही बर्तन धोने पड़ते हैं। अभी तो मेरी सिंक ठीक हो गई है, तो मैंने आज सिंक में धोए हैं। सुबह के बर्तन मैंने बैठ के धोए थे, बाद में मेरी सिंक ठीक हो गई थी, तो थोड़े थोड़े अब मैं धो लूँगी उसमें। मोनिका अरोड़ा, सुपर वुमेन भाई, थैंक यू सो मच जी। आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो भी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, सच्ची में बहुत फ़र्क पड़ता है। रोनिक बहल, निशा जी ये आईडी मेरे बेटे की है, मेरा नाम विनीता है और मैं आपका व्लॉग रोज़ देखती हूँ। हम खन्ना सिटी से हैं। आपका व्लॉग देखकर मेरा भी मन व्लॉग बनाने का करता है, तो मुझे बनाना नहीं आता, तो मैंने आपको सिखा दिया। विनीता जी ऐसे बनाना है, आप कोशिश करो 2-4 बार कैमरा ऑन करके बोलने की, कि शीशे के आगे खुद से बोलो। एक तो पता है क्या होता है, देखो आपके साथ कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा, आप किसी के साथ बोलना पसंद करते हो या नहीं बोलते। व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ बात ही कर रहे हो। मैं भले ही 2 दिन बाद मैसेज जाएगा, लेकिन जाएगा एंड आपको कमेंट्स आएंगे, आपको रिप्लाई आ रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो। मेरा कैमरा ही मेरी शक्ति है, मतलब मेरा एक पर्सन है जिससे मैं अपने दिल की बात कर पा रही हूँ। अंजू चुक, किचन के पास फ्लावर पॉट पड़ा है, उसे भी हटा दो, ख़राब हो जाएगा, वो फेंकना ही है मुझे, वो बेकार हुआ पड़ा है। वंदना धवन, निशा जी नाइस व्लॉग निशा जी, मेरी बेटी आपका व्लॉग शौक से देखती है, बच्चे भी देखते हैं ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है। चलो लेडीज़ का तो ये होता है कि घर के काम या उनसे मैं रिलेट करती हूँ, बट जब बच्चे देखते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को क्या दिख रहा है भाई। प्लीज़ उसका भी नाम लेना, सान्या धवन। सान्या बेटा, गॉड ब्लेस यू, लव यू। गोल्डी शाह, यू डोंट हैव सर्वेंट टू वॉश वेसल एंड झाड़ू पोछा। नहीं जी, मुझे अभी नीड भी नहीं लगती, अब मेरी आदत पड़ गई है, थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहती है। कोमल सचदेवा, चौकी पे बैठ जाओ, घुटनों में दर्द हो जाएगा। मेरे को ना चौकी पे बैठने की आदत नहीं है, सच्ची। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह से ना दिन में, आप कभी भी नोटिस करो, जिस तरह से मैं बर्तन धो रही थी ना, मैं कई बार ना ऐसे वैसे भी बैठ जाती हूँ, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, दिन में एक बार बैठ जाती हूँ। इससे आपका स्टमक ठीक रहता है। अंजू चुग, सफाइयाँ तो रोज़ शाम को ही करा करो। हाँ जी, अब तो शाम को ही होंगी। वैसे मैंने सुबह अपने कमरे का झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि ना मेरे से बेचैनी हो रही थी। मेरा बेटा कई बार नंगे पाँव उतर जाता है, फिर चढ़ता है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, पैर चादर वादर गंदी हो जाती है और मेरे को बेचैनी होती है। अंजू चुग दोबारा है, अब जो भी खाली दीवार होगी सारी जगह टाइल्स लगवा देना, पेंट वाला काम नहीं करना। देखते हैं, वो तो कोशिश तो यही रहेगी। बाकी जब हो रहा है काम तो तब पता चलेगा किस हिसाब से क्या पैटर्न बनता है, क्या डिज़ाइन बनता है, कैसे होता है। बट कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा करवाएं। बाकी तो ऊपर वाला है सब करवाने वाला। तो चलो जी, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मेरे बच्चे को मैंने बाहर निकाला हुआ है, एक चूहा भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आजा बन्नी, नाई नहीं कर ले बेटा, नहा ले। ये नहाएगा। और आज मैंने सोचा, बड़े दिन हो गए मैगी नहीं खाई, मैगी बनाते हैं। मैंने बड़े दिन से ना मैंगो शेक नहीं पिया, पता है आपको। मैं दूध की चीज़ों पे परहेज कर रही हूँ 1 हफ्ते से। मैंने दही, लस्सी, दूध, सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं। नहा ले, टाइम हो रहा, फिर तू वो ले मैगी ले आ। अरे व्लॉग वीडियो शूट कर रही थी, फिर मैं व्लॉग में बातें कर रही थी। देर का मैं कोई भाग नहीं थी, कमरे के अंदर से गायब हो गई। बंद कर, वो तो मेरा व्लॉग बन रहा हो ना, तुम बाप बेटा ना फोन मत चलाया करो। नहाने जा, मैंने लाऊं।
नहला दूँ? चला फिर आज तेरे को मैंने रगड़ के नहा ले जल्दी से, जा फिर मैगी वैगी ले आ। मैं रोज रगड़ता हूँ अपने आप। ठीक है, अच्छे से रख रही हो। तो भाई आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी। मन कर रहा था मैगी खाने का, थोड़ा सा पेट ठीक होता है और मेरे पेट में चुल मच जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ खा ले। तो देखते हैं, ट्राई कर। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 और मैंने अब मशीन लगाई है, वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए। ये देखो अब धुल रहे हैं इसमें कपड़े। इस चीज़ का यही फ़ायदा है, जब मर्जी लगा दो। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कपड़े धुलने लगा दिए हैं लेकिन सुखाऊंगी सुबह। कल वीरवार है, कल तो धोने नहीं, हम धोते नहीं हैं, मजबूरी में धो भी लेते हैं बट वैसे नहीं धोते इसीलिए। वही यहाँ पे मन्नू बना रहा है आज मैगी, मैं भी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए बिना तड़के की, बिना ज़्यादा मिर्च के। मम्मी बना रहा है स्पाइसी वाली, प्याज वगैरह डाल के। पापा आ गए, पापा जा, पापा आ गए। खोलो तू जाना। अरे चलो 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 अरे दे दो, खोल देता हूँ। तो भाई मन्नू ने मैगी बना दी है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। क्या करा बेटा, नीचे चिपक गई थोड़ी सी इसका। तो भाई अभी हमारा हो रहा है डिनर मैगी का। मम्मी के लिए हमने बनाई थी बिना मिर्ची की मैगी, और पापा और हमारी सेम होती है। तो कभी कभी तो पापा भी कहते हैं मैगी लाया था तुमने, मैगी नहीं बनाई। उनका भी मन करता है, वैसे तो ज़्यादा नहीं खाना होता उनको मैदा वैदा, बट महीने में एक बार तो खा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो हमने भी काफ़ी दिन बाद बनाई है और मेरा मन कर रहा था चटपटी खा। पता है क्या, चाहे घर पे कैसी भी मैगी बना लो, लेकिन पहाड़ों पे मैगी खाने का सच में मज़ा अलग है। और क्योंकि वहाँ पे यही 15 वाली मैगी को ना 100 रुपये में मिलती है, इसीलिए शायद। तो भाई चलो, ये हो गया हमारा डिनर। मम्मी आपको डॉक्टर ने मना नहीं करा क्या दूध पीने से? मना तो किया है, 1 हफ्ते से मैं पी हाँ, नहीं रही। डॉक्टर की माननी नहीं होती आपने तो। अरे 1 हफ्ते से नहीं पी रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। अब आज मैं पी के तो देख रही देखो हूँ, गाइस, मैं पी के देख रही हूँ कि टेस्टिंग कर रही हूँ, टेस्टिंग। मेरा अब मन से कर रहा है और मैंने देखो, कितना बनाया, थोड़ा सा। वो दिक्कत नहीं है। अब मम्मी एक हफ्ते से नहीं पी रही है, अब मम्मी दोबारा पिएगी, मम्मी को दोबारा दिक्कत चालू हो जाएगी। हाँ तो वही टेस्ट करना है, क्या सच में ही मुझे इससे एलर्जी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। अरे टेस्ट, एलर्जी नहीं होगी, इससे कोई और दिक्कत होती है ऐसे पेट में जाके या फिर हाँ तो बस ऐसे। वही टेस्ट ही तो करना है मुझे। बताओ, टेस्ट करते रहते। प्याज वाले चटनी से बादाम का नहीं काट रही, धो रही हूँ। ठंडा तो बनाया ना। ठंडा तो अब हो जाएगा। तो भाई अभी सारा काम हो चुका है, खाना वगैरह। अभी धोने हैं थोड़े से बर्तन और ये स्लैब साफ करनी है। दूध बना के रख दिया है, फिर दूध वाले बर्तन जब दूध पियेंगे तब धुलेंगे। तो फटाफट से धो लेती हूँ। किचन साफ हो चुकी है, स्लैब वगैरह साफ कर देती हूँ। नीचे से फर्श तो नहीं करती हूँ देखो रात को, बट स्लैब गैस अच्छे से साफ कर देती हूँ। और ना मेरे घर पे चूहे बहुत हो रखे हैं, तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा सेफ्टी यूज करनी पड़ती है। बार बार हर चीज को यूज करने से पहले धोना पड़ता है हर बर्तन को, चाहे ना भी घूमे ना, वहम मेरे को आता रहता है। तो देखो मेरे ये घी वाले डब्बे पड़े थे ना, जैसे घी पे ज्यादा डर रहता है, तो मैं रात को सोने से पहले इसको ऐसे ढक देती हूँ ताकि उसको ना वो करे। यहाँ पे दही बनने के लिए रख दिए। हर एक चीज को ना ढक के रखा हुआ है क्योंकि चूहों की वजह से थोड़ा सा। और जैसे ही कोई सुबह बर्तन वर्तन उठाऊंगी ना, पहले उसको पानी से अच्छे से धोऊंगी फिर उसको यूज करूंगी। ऐसे नहीं करने का मन करता। चलो जी, अब चलते हैं अपने रूम में। इतनी ज्यादा पाँव में दर्द हो रही है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि पैर चौकी पे चढ़ चढ़ के ना इस पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। चौकी पे चढ़ चढ़ के बार बार उतरो चढ़ो इस गोटे में। अभी तो दूसरा दिन है, दर्द होनी शुरू हो गई है। तो चलो जी, अब करते हैं। मौज है ये, मौज है।
भाई अब जिद थी नई किचन बनवाने की तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो जी करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।